क्या आपने कभी ऐसे जगहों के बारे में सुना है जो दिखने में तो काफ़ी वीरान लगती है, लेकिन उनके अंदर ऐसे राज छिपे हैं जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जहां का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, और एक ऐसा वीरान इलाका जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी लेकिन अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है, और एक ऐसा बर्फीला कंटिनेंट जिसके नीचे सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। क्या साइंस इन मिस्ट्रीज को सुलझा चुका है या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 1, दश्ते लूत। अगर आपको लगता है कि सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है तो आप गलत हैं, क्योंकि जमीन पर सबसे ज्यादा गर्मी कहीं पड़ती है तो वह है ईरान का दश्ते लूत। एक ऐसा रेगिस्तान जो इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप नंगे पैर चलें तो कुछ ही सेकंड में आपके खाल जल सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ इसकी गर्मी की कहानी नहीं, बल्कि ये जगह कई रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। दश्ते लूत दुनिया की सबसे गर्म जगह है। नासा के मुताबिक 2005 से 2009 के बीच इस जगह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ज्यादा गर्मी में इंसान तो दूर, कोई भी जिंदा जानवर नहीं रह सकता। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ बैक्टीरियाज मिले जो इस भारी तापमान में भी जिंदा रह सकते थे। क्या ये इस बात की सिग्नल है कि लाइफ सिर्फ ठंडी और नॉर्मल जगहों में ही नहीं बल्कि जमीन के सबसे खतरनाक इलाकों में भी पनप सकता है? इस रेगिस्तान में कुछ जगहों पर काले चमकते हुए पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें गिब्बर प्लेन्स कहा जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पत्थर ज्वालामुखी की राख और धूल भरी आंधियों की वजह से बने हैं, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये उल्का पिंडों के टुकड़े हो सकते हैं। आज ये जगह पूरी तरह से सूखी और वीरान है, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसी चट्टानें और नमक की परतें मिली है जो इस बात की सबूत देती है कि लाखों साल पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था। क्या दश्ते लूत एक समय पर समुद्र के नीचे था? और अगर ये सच है तो फिर ये पानी अचानक कहाँ चला गया? इस रेगिस्तान में कुछ रहस्यमय शेप्स भी हैं जिन्हें यार्ड एंग्स कहा जाता है। ये चट्टानें बिल्कुल किसी एंशिएंट किले या खंडहर की तरह दिखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों तक चलने वाली तेज धूल भरी आंधियों ने इन्हें ऐसा बना दिया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दश्ते लूत में हजारों साल पहले कोई सभ्यता बसती थी? इतनी हौलनाक गर्मी और सख्त वातावरण के बावजूद दश्ते लूत में कुछ जगहों पर पुरानी हड्डियां और इंसानी अवशेष मिले हैं। ये अब तक रहस्य बना हुआ है कि इतने खतरनाक रेगिस्तान में हड्डियां कैसे आ गई। क्या कभी यहाँ कोई जनजाति बसती थी या फिर ये किसी भूले हुए मुसाफिरों के निशान हैं? नासा के वैज्ञानिक दश्ते लूत को मार्स प्लेनेट से तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन का टेम्परेचर और सतह मार्स से मिलती जुलती है। वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसी तरह के हालात दूसरे प्लेनेट पे भी हो सकता है। दश्ते लूत सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि ये जमीन की ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या फ्यूचर में ये जगह हमें जमीन के अतीत और शायद किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियन के सिग्नल देने में मदद कर सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कराकल, पाकिस्तान। एक ऐसा इलाका जहां लोग कभी हजारों के नंबर्स में रहते थे, लेकिन आज वहां वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ है। उज्बेकिस्तान के एक कोने में मौजूद कराकल, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो इतिहास, कल्चर और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन ये जगह अचानक वीरान क्यों हो गई? क्या यहाँ कभी कोई बड़ी सिविलाइजेशन आबाद थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कराकल पाकिस्तान का फ्यूचर अंधकार में डूब चुका है? कराकल पाकिस्तान उज्बेकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद एक ऑटोनोमस रिपब्लिक एरिया है। ये इलाका लगभग 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ कराकल पाक के लोग रहते हैं जिनकी लैंग्वेज, कल्चर और परंपराएं बाकी उज्बेकिस्तान से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि कभी ये इलाका खुशहाल था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे अनहैबिटेड एंड इनएक्सेसिबल जगहों में से एक बन चुका है। आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ कि ये इलाका वीरान हो गया? कराकल पाकिस्तान के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अरल सी का सूख जाना, क्योंकि कभी ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के बीच सोवियत यूनियन ने इसके पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया, जिससे ये धीरे धीरे सूखने लगी।
आज अरल सी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसका असर कराकल पाकिस्तान पर भी पड़ा। पानी की कमी के रीजन यहाँ की इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक टाइम था जब कराकल पाकिस्तान का मोइनाक शहर एक मछली पकड़ने वाला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन अरल सागर के सूखने के बाद ये शहर वीरान हो गया और आज यहाँ सिर्फ जंग लगे जहाज़ों का कब्रिस्तान बन चुका है, जो इस एरिया के बर्बाद होने की गवाही देती है। इतनी बर्बादी और मुश्किलों के बावजूद कराकल पाक के लोग अपनी कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल गीत और हैंडीक्राफ्ट आज भी अनोखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये संस्कृति आने वाले वक्त में बच पाएगी या फिर ये इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। कराकल पाकिस्तान सिर्फ एक वीरान जगह नहीं, बल्कि ये एक जिंदा इतिहास है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की गलतियों की वजह से पूरी सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो सकती है। क्या फ्यूचर में ये इलाका फिर से बच सकेगा या ये हमेशा के लिए एक खोया हुआ शहर बनकर रह जाएगा। नंबर 3, कोलमैन स्कोप, नमीबिया।